वेलकम 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 टू द न्यू वीडियो। आई नो ये लेट है बट आगे से नहीं होगा। सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्लाइम का न्यू चैप्टर जो कि 7 दिन पहले आ गया था, बट मैं आलसी हूँ था तो अब ला रहा हूँ, बट आगे से आलस नहीं दिखाऊंगा, आई प्रॉमिस। सो बिना किसी देरी के होमीज हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो स्टार्टिंग में हम यूकी के चमचों को देखते हैं जो कि बिलीव ही नहीं करते हैं कि यूकी इतना वीक है कि मार्बल्स को कंट्रोल कर सके। इनको लग रहा है कि ये भी यूकी का कोई प्लान है, अगर रिमरू से वो लड़ाई कर रहा है। कगाली आके कहती है ना, यूकी हमको धोखा नहीं दे सकता ना, बिल्कुल ना। आई मीन ट्रस्ट की भी कोई लिमिट होती है। आई मीन करना तो ऐसे इंसान पे और इस पर तुमको पूरा भरोसा हो। जैसे मेरे को पूरा यकीन है कि ककाशी कभी गंदे कपड़े पहन के डांस नहीं कर सकता। अब नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रिमरू यूकी के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज ऑफ द एंटी मैजिक स्किल जो कि यूकी के पास है। एंड रिमरू के हर एक अटैक में मैजिक यूज होता है, इवन इन सिंपल पंचेस। आफ्टर सम टाइम रिमरू फाइंड्स आउट कि यूकी सारे सॉर्ड अटैक्स को डॉज कर रहा है एंड इवन यूकी के वेपन्स रिमरू की अल्टीमेट डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब बस यूकी के पंच और किक से रिमरू की अल्टीमेट डिफेंस को तोड़ पा रहे हैं। इट इज मे बी बिकॉज कि यूकी के वेपन्स में कोई भी एंटी मैजिक स्किल अप्लाई नहीं हो रही है। मतलब यूकी तो गियो। फिर इसी चीज का यूज करके रिमरू यूकी को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है, उस पर अटैक करता है स्टॉर्म ब्रेक के साथ। सो ये अटैक एक कॉम्बिनेशन है वेल्डोरा के स्किल्स का और हिनाटा के मेल्ट स्लैश का। आई मीन अगर यूकी के पास एंटी मैजिक स्किल नहीं होती सो यूकी का डी एंड हो गया था यहीं पे। बट ही इज नॉक्ड आउट, लाइक खत्म, यूकी कांट फाइट एनी मोर। मतलब इन शॉर्ट रिमरू ने यूकी को वन शॉट कर दिया। एंड जब उसके बाद रिमरू यूकी के ऊपर से मार्बल का कंट्रोल हटाने जाता है, फिर से उसकी एंटी मैजिक स्किल बीच में आ जाती है। आई मीन क्या है ये स्किल भाई, मतलब छी। फिर रिमरू डिसाइड करता है कि वो यूकी को मार मार के बेहोश कर देगा एंड उसके बाद फिर मार्बल का कंट्रोल हटा देगा उसके ऊपर से। ब्रो स्ट्रेट अप चोज वायलेंस। एंड तभी कगाली आके रिमरू को रोकती है एंड रिक्वेस्ट करती है कि यूकी को जान से ना मारे एंड वो अपने सेंसेस में दोबारा आ जाएगा, वो इतना वीक नहीं है। एंड गेस व्हाट, हम देखते हैं कि उसी टाइम पे यूकी अपने सेंसेस में आ गया है एंड बोलता है शायद तुम्हारी आवाज़ मेरे को मेरे सेंसेस में ले आई। चूतिया बना रहा है। एंड फिर भी इसे गौप्ता रिमरू को बोलता है कि मार्बल उस केव में भागी है। फिर उस पीछे से यूकी आके बोलता है लेट मी गो एंड डिफीट मार्बल, आई वांट टू टेक रिवेंज, कि उसने मेरे को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो रिमरू उसकी बात मान लेता है, यूकी को मार्बल के पीछे भेज देता है एंड खुद जाता है मिलिम के पास उसकी हेल्प करने। एंड देन वी सी मार्बल जो कि सोच रही होती है कि कगाली ने उसे बोला था कि रूइंस के सेंटर पे एक रिएक्टर है एंड उसको एक्टिवेट करने के बाद पूरा रूइन डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड वो वहाँ से भाग जाएगी। पर जैसे ही वो सेंटर पे पहुँचती है वहाँ पे कुछ नहीं होता एंड तभी वहाँ पे यूकी आ जाता है। तो मार्बल यूकी से पूछती है कि वो यहाँ पे कैसे आया और रिएक्टर कहाँ है। यूकी बोलता है यहाँ पे रिएक्टर तो कभी था ही नहीं। मतलब क्या कटा है भाई, पर छोटी सी बच्ची का काट दिया भाई, बताओ। फिर मार्बल पूछती है कि तू रिमरू से लड़ाई कर रहा तो यहाँ पे कैसे आया। फिर यूकी बोलता है आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई लॉस्ट। आई मीन जितना भी मैं ट्राई करूँ इट इज पॉइंटलेस अगेंस्ट हिम। वेल इट्स रिमरू वी आर टॉकिंग अबाउट। फिर मार्बल नोटिस करती है कि यूकी उसके कंट्रोल में अब नहीं है। देन शी आस्क्स कि तू कब से मेरे कंट्रोल के बाहर है। एंड यूकी बोलता है गेस व्हाट, हमेशा से। मतलब मैं तेरे कंट्रोल में कभी था ही नहीं। मतलब यूकी सिर्फ मार्बल का नहीं काट रहा था, उसने हमारा भी काटा है, कगाली का भी काटा है, सबका काटा है। मार दो उसे। बट अगर हम देखें तो मार्बल की स्किल को काम करने के लिए कंडीशंस चाहिए होती हैं कि सामने वाला ग्रेडी हो और उसके बाद हाई एम्बिशंस हो। बट द केस वॉज यूकी के एम्बिशंस इवन मार्बल से हायर थे तो उसकी स्किल्स पर अफेक्ट नहीं करी। दिस इज द ओनली रीजन कि यूकी उसके कंट्रोल में कभी नहीं आया। एंड इन नेक्स्ट पैनल वी सी यूकी मार्बल का डोनट बना देता है। ओ वेट 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 भाई, इसने हाथ कहाँ डाला है? ये यूकी साला पीडीएफ। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इवन यूकी मार्बल की पावर को भी ले लेता है एंड ऑफिशियली मार्बल इज डेड नाउ एंड इज अ पार्ट ऑफ डोनट क्लब। डोनट्स। एंड इन नेक्स्ट पैनल वी सी मिलिम फाइटिंग अ ड्रैगन जो कि पहले उसका ही पेट ड्रैगन था। तो मिलिम इमोशनल होकर उस पर अटैक नहीं कर पा रही थी। And then Rimuru comes to the rescue. And with this, the chapter ends here, buddy. I hope तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी है तो तुमको पता है कि क्या करना है। एंड आई नो थोड़ी लेट वीडियो आई है बट आई प्रॉमिस सबसे रेगुलर रहेगी, मैं और आलस नहीं दिखाने वाला। एंड तुम मेरे इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे तुमको डेली एनिमे रिकमेंडेशंस मिलती है एंड मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और मज़ा आएगा।